राधे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। आइए मैं आज आपको बताऊंगी तुलसी माता की पूजा क्यों की जाती है, क्यों है तुलसी माता का सनातन धर्म में इतना महत्व, क्या कारण है माता तुलसी और शालिग्राम के विवाह का। तुलसी माता के पूजा के पीछे एक पौराणिक कथा है। आइए सर्वप्रथम हम वह कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार माता तुलसी अपने पूर्व जन्म में राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी। माता तुलसी राक्षस कुल में जन्म लेने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उस समय जब माता तुलसी राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी तो उनके माता पिता ने इनका नाम वृंदा रखा था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो इनके माता पिता ने इनका विवाह दानवराज जलंधर के साथ करा दिया। वृंदा बहुत ही पवित्र स्त्री थी और विवाह के बाद वह एक पतिव्रता स्त्री बन गई। वह सच्चे मन से अपनी पति की सेवा करती थी और किसी अन्य पुरुष के बारे में विचार भी नहीं करती थी। कुछ समय बाद जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ तो जलंधर भी उसमें युद्ध करने जाने लगा। तब वृंदा बहुत डरी हुई थी, परंतु वृंदा को जलंधर पर पूर्ण विश्वास था और अपने पतिव्रता होने पर भी पूर्ण विश्वास था। उन्होंने अपने पति से कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं और जब तक आप युद्ध से नहीं आ जाते तब तक मैं पूजा में बैठकर भगवान विष्णु से आपकी जीत के लिए प्रार्थना करूंगी और जब आप वापस आ जाएंगे तभी मैं अपना ये संकल्प तोड़ूंगी। उसके बाद जलंधर युद्ध में चला गया और वृंदा अपना संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। वृंदा के पूजा के प्रभाव से देवता जलंधर को हराने में असफल होते जा रहे थे। देवताओं के सभी प्रयास विफल होते जा रहे थे। हर तरफ से देवता हारने लगे तो देवता भागकर भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी सारी कथा बताई और भगवान विष्णु से बहुत प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने युद्ध करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, वृंदा तो मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। परंतु देवताओं ने बहुत समझाया, बहुत प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भगवान अन्य उपाय है ही नहीं, यदि अन्य उपाय होता तो हम आपसे इतनी विनती नहीं करते। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने जब देखा अन्य उपाय बचा ही नहीं है तो उन्होंने अपना रूप परिवर्तित किया और जलंधर के रूप में आ गए। इसके बाद वे वृंदा के महल में पहुंचे। वृंदा अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को देखकर पहचान ना सकी। वे तुरंत पूजा से उठ गए और अपने पति के चरण स्पर्श किए और जैसे ही वृंदा ने अपना संकल्प तोड़ा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया। जलंधर का सिर उड़ता हुआ आकर वृंदा के सम्मुख आ गिरा। वृंदा ने अपने पति का कटा हुआ सिर देखा तो वृंदा को समझ आ गया कि उसके साथ छल किया गया है। उससे क्रोध से पूछा, कौन है आप जिसका मैंने स्पर्श कर दिया था। भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। वृंदा को यह सहन ना हुआ कि उसके इष्ट देव ने उसके साथ छल किया। वृंदा क्रोधित हो गई और उसने स्वयं के साथ किए गए इस छल के लिए भगवान विष्णु को साक्षी मानकर उन्हें ही श्राप दिया कि आप इसी क्षण पत्थर के हो जाएंगे और तुरंत ही भगवान विष्णु पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। हर तरफ हाहाकार मच गया क्योंकि भगवान विष्णु ही जगत के पालक हैं और जगत के पालक ही अगर पत्थर बन जाएंगे तो जगत का पालन कौन करेगा। देवता भय से कांपने लगे। माता लक्ष्मी भी विलाप करने लगी। माता लक्ष्मी वृंदा के पास आई और उन्होंने वृंदा को समझाया। वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को शाप मुक्त करें ताकि जगत के पालन का कार्य चलता रहे। वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप मुक्त तो कर दिया पर वह अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। अग्नि की राख जब ठंडी हुई तो उस राख में से एक पौधा निकला। भगवान विष्णु आत्मग्लानि से भरे हुए थे और सहज भाव से कहा, आज से इस पौधे का नाम तुलसी होगा और मेरा एक रूप जिसे शालिग्राम कहा जाएगा वे सदैव तुलसी के साथ रहेगा। मेरी पूजा में मैं आज के बाद कोई भी भोग तुलसी के बिना स्वीकार नहीं करूँगा। और उसी समय से पूरे भारत में तुलसी की पूजा होने लगी और तुलसी अपने औषधिक गुणों के कारण और प्रसिद्ध हो गई। तब से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का प्रयोग होने लगा। तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कार्तिक मास की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस तिथि को द्वियुटनी
एकादशी भी कहते हैं। ये पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लोग इस तिथि को व्रत भी रखते हैं और तुलसी माता का विवाह भी कराते हैं। आप सभी को तुलसी माता के बारे में जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप किसके बारे में और जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगी। थैंक यू।